वेलकम टू सिंटैक्स बोलेगा। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कस्टमाइज टोस्ट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक टोस्ट मैसेज को हम लोग डिस्प्ले करवाते थे जो बाय डिफॉल्ट अपेयर होता था। अब हम उस टोस्ट मैसेज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी हम उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसमें इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, या उसमें अपने अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशंस के आइकन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे टोस्ट मैसेज को कस्टमाइज किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमाइज्ड टोस्ट होता क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपने मैसेज को कस्टमाइज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अपने एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इमेजेस दी गई हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है वेलकम टू ऐप, उसके साथ मैंने एक इमेज का आइकन यूज किया हुआ है, और दूसरी साइड में एक नॉर्मल मैंने मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है हेलो वर्ड्स। तो अब इसको कैसे कस्टमाइज किया जाता है, किस तरीके से कस्टमाइज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो उनको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो उस स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जब भी आपको अपने टोस्ट मैसेज को कस्टमाइज करना है तो उसकी पूरी कोडिंग, जो कस्टमाइजेशंस की कोडिंग है, उस कोडिंग को हम लोग लेआउट फाइल में डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक लेआउट फाइल को डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये लेआउट फाइल क्या होती है दोस्तों? जो लेआउट फाइल होती है वो आपके रिसोर्स फोल्डर में होती है। तो आपको करना क्या है, एक कस्टमाइज्ड लेआउट फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, अपने रिसोर्स फोल्डर में जाकर के उसमें सब फोल्डर होता है लेआउट, उस पर राइट क्लिक करना है। तो आपको न्यू आइकन अपेयर होगा। न्यू आइकन में अपेयर होने के बाद आपको सेलेक्ट करना है लेआउट रिसोर्स फाइल, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही लेआउट रिसोर्स फाइल आप सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं तो उसमें एक इस तरीके का आइकन आपको डिस्प्ले हो जाता है। अब इसमें क्या है, जो आपका लेआउट फाइल है, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं अपनी लेआउट फाइल का, वो आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशंस क्या होता है कि स्मॉल ए टू जेड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 0 to 9 आप यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल्स में यूज कर सकते हैं। इनके अलावा कोई अदर आप नेमिंग कन्वेंशंस में स्पेशल सिंबल्स अंडरस्कोर्स के अलावा आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग इसी नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करें, और जो भी कस्टमाइज्ड टोस्ट आपको डिस्प्ले करना है उसको आप इजीली आप कोई इजी नेम रख सकें, जैसे कस्टमाइज टोस्ट एग्जांपल या कस्टमाइज लेआउट फाइल, इस तरीके का आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग उस लेआउट फाइल को डिजाइन कर लेना है। अब जैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग कस्टमाइज टोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। उस मैसेज में इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे एक इमेज का आइकन लगा होगा और राइट हैंड साइड पे हमारा मैसेज लिखा होगा। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक इमेज चाहिए और एक मैसेज चाहिए, ठीक है। इमेज के लिए हमें इमेज व्यू की रिक्वायरमेंट होगी और मैसेज के लिए हम टेक्स्ट व्यू में भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इमेज आप आइदर नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, या आप अगर नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं और आप एंड्रॉइड की स्पेसिफिक इमेज को या उनके आइकन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप RES में ड्रॉएबल फोल्डर पे जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू आएगा। न्यू में एक ऑप्शन आता है आपका वेक्टर एसेट। वेक्टर एसेट्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, वेक्टर एसेट्स आपको प्री डिफाइंड आइकन्स प्रोवाइड करता है। आप जैसे वेक्टर एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन होगा। उस क्लिप आर्ट पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग इमेजेस वगैरह डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी इमेज आप रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने इमेज सेलेक्ट कर ली दोस्तों, तो आप क्या करना पड़ेगा, वो इमेज आपकी यहां पर इस ड्राइवर फोल्डर के अंदर आ जाएगी। अब उसको आपको, जो आपने लेआउट फाइल डिजाइन की थी ये वाली, उस लेआउट फाइल के अंदर आपको उसको प्लेस करना है। तो दोस्तों उसको प्लेस करना तो बहुत आसान है। जैसा हम लोगों ने सीखा था, इमेज व्यू का आइकन यूज करेंगे और एंड्रॉइड SRC यूज करेंगे और डबल कोट्स बनाएंगे, और वो इमेज किसके अंदर थी, ड्राइवल फोल्डर के अंदर थी, तो ड्राइवल फोल्डर लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे और जो भी इमेज का नाम है वो लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इमेज आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इमेज व्यू यूज की हुई है और एंड्रॉइड SRC का यूज किया हुआ है, और उसके अंदर @ड्राइवल और स्लैश
और ये हमारी उस इमेज का नाम है दोस्तों। तो हमारी इमेज ऐड हो गई। अब इमेज के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि हम इस तरीके का रखेंगे, इसमें इस साइड में इमेज होगी, तो इमेज ऐड हो गई। अब यहाँ पर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैसेज के लिए हम टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, और टेक्स्ट व्यू में हम लोग सिंपल एक मैसेज ले लेंगे, वेलकम टू टोस्ट, या अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा कस्टमाइज लेआउट प्रॉपर्ली डिजाइन हो गया है। अब दोस्तों इस लेआउट को हमें अपनी मेन एक्टिविटी में फेच करना पड़ेगा। तो उसको फेच करने के लिए हमें अपनी मेन एक्टिविटी में जाकर के टोस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उस सारे मैसेज के फीचर्स को कॉल कर लेना पड़ेगा। तो ये था कस्टमाइज टोस्ट का सिंपल थ्योरी वर्जन। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग कस्टमाइज टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियोज पे चलते हैं। हम लोग यहां से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं दोस्तों। न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहां पर कोई भी नाम रख देते हैं, कस्टमाइज्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। प्रोजेक्ट बिल्ड होने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में जाकर के आरईएस फोल्डर में लेआउट में, जैसे मैंने कहा था, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, लेआउट रिसोर्स पे यूज करेंगे, और एक एग्जांपल दे देते हैं, कस्टम लेआउट। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, और इसको आप ओके कर देते हैं। तो जैसे ही कस्टम लेआउट करेंगे तो एक लेआउट फाइल आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसको कोड को स्प्लिट कर सकते हैं, ये मेरी कस्टम लेआउट फाइल है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, ठीक है, इस कस्टम लेआउट में सबसे पहले हमें इसका लेआउट चेंज कर लेना है। मैं लीनियर लेआउट रखूंगा, और हमें इसमें ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली सेट करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज होगी और राइट हैंड साइड पे मैसेज होगा। तो हमें सबसे पहले इमेज ले लेनी है। तो इमेज के लिए मैंने बताया था, ड्राइबल पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और फिर यहां पर वेक्टर एसेट्स पे जाएंगे, क्लिप आर्ट है, ठीक है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, और कोई भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ 10K। तो मैं 10K इमेज रखता हूँ, और यहाँ पर ओके करता हूँ। अब देखिए 10K इमेज आ गई। अब चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसका कलर इस टाइप का रखता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ, और फिर इसको फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे इसको फिनिश करूंगा दोस्तों, तो यहां पर देखिए वो इमेज हमारी ऑटोमेटिकली आ गई। इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्ली हमारी इमेज इसके अंदर आ गई। अब इस इमेज को इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना है, तो हमें सिंपल इमेज व्यू ले लेना है, और यहां पर हम लोग wrap कंटेंट ही ले लेते हैं, और फिर एंड्रॉइड एसआरसी, यानी इमेज को फेच करने के लिए एसआरसी का यूज करते हैं, तो एसआरसी लिया, ठीक है। अब वो इमेज कहां पर है, ड्रॉयबल में, तो @ सॉरी, मैं इसको फिर से लिखता हूं, एंड्रॉइड कॉलन SRC @drawable, और वो इमेज का नाम आ गया ऑटोमेटिकली। देखिए ये यहाँ पर इमेज हमारी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इमेज को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, तो एंड्रॉइड मार्जिन टॉप कर सकते हैं 40 dp,
तो ये हमारी इमेज हो गई। अब दोस्तों इमेज के साथ साथ इसको यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब प्रॉपर्ली ये इमेज हमारी डिस्प्ले हो गई। अब हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसको भी wrap कंटेंट कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज ले लेते हैं 30 SP, और जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं वेलकम टू सेंटेक्स बोलेगा। ठीक है, अब हम इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे है। अब इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो इसमें हमने साइज दिया था लेआउट का वो जस्ट कॉपी कर देते हैं और यहां पर एंटर कर देते हैं, तो प्रॉपरली अलाइंड हो गया है। ठीक है, और जो इसका साइज है वो 30 से मैं 20 कर दे रहा हूं परफेक्टली। अब ये हो गया है। अब अगर मैं चाहता हूं उस इमेज और इसमें स्पेस हो, तो हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं, या 10 TP परफेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था। चाहें तो आप यहाँ पर इमेज का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, या हम लोग इसको बाद को कर लेते हैं कस्टमाइज के लिए। इमेज के साइज पे अभी हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं। अब हमारा इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू हमारा डिजाइन हो गया है। अब कस्टमाइज का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अब हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटीज में इस फोल्डर में आते हैं। यहाँ के जो लेआउट है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंस्टेंट लेआउट था उसको हम लोग लीनियर लेआउट कर लेते हैं। इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर लेते हैं, और इस टेक्स्ट व्यू की जगह पर मैं एक बटन बना लेता हूं जिस पे कॉल कर करके हम लोग मैसेज डिस्प्ले करेंगे। और एक इसके अंदर मैं मेथड बना लेता हूं। जैसे इस मेथड पर क्लिक करेंगे वो हमारा बटन का एक्टिवेशन कोड एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट M1 व्यू एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पर मेथड हमारा क्रिएट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें केवल यहाँ पर, ठीक है, टोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो हमने कस्टमाइज व्यू लिया था उसको हमें कॉल कर लेना है। तो टोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट सॉरी बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टोस्ट ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू टोस्ट। अब देखिए जैसे हम न्यू टोस्ट करना है तो मांग रहा है कॉन्टेक्स्ट, कहां पर हमें डिस्प्ले करना है। तो हमें मेन एक्टिविटी में ही डिस्प्ले करना है, तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम कर देते हैं। आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कई या दिस भी का यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। आपको वहां डिस्प्ले करवाना है जहां पर आप उसको टोस्ट मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इस टोस्ट को, ठीक है, सॉरी इस लेआउट को हमें अपने जावा फाइल में लेकर के आना है। तो दोस्तों याद रखिए जावा फाइल के लेआउट को, जो आपका कस्टम लेआउट है, उसको यहां पर लाने के लिए आपको गेट इन्फ्लेटर क्लास का यूज करना पड़ता है। तो हम यहां पर यूज करेंगे गेट इन्फ्लेटर, गेट लेआउट इन्फ्लेटर, फिर इसका डॉट इन्फ्लेट। अब इसका यूज करेंगे। अब इन्फ्लेट में दो चीजें मांग रहा है, रिसोर्स कहां से लाना है और किसको लाना है। ठीक है, तो हमें उसको यूज करना है, तो हम इसको इंटर करेंगे। कहां से लाना है, कस्टमाइज से। कस्टमाइज आपका कहां पर है, आर डॉट लेआउट डॉट, उस लेआउट का नाम क्या था, कस्टमाइज लेआउट, तो वो दे देंगे। ठीक है, अब किसको लेकर के आना है, इस कस्टमाइज में से ग्रुप को लेकर के आना है जिसमें ये एक्टिविटी पड़ी हुई है, जिसमें हमारा ये टेक्स्ट मैसेज पड़ा हुआ है, इमेज पड़ा हुआ है। टेक्स्ट मैसेज और इमेज आपके लीनियर लेआउट में पड़ा हुआ है, इसकी कोई आईडी नहीं दी हुई है। हम यहाँ पे इसकी एक आईडी दे देते हैं ताकि उसकी आईडी से हम लोग उसको फेच कर लें। इसकी आईडी हमने LL दे दी।
ठीक है, तो हम यहां पर इसकी आईडी को फेच करने के लिए क्या यूज करेंगे, आर डॉट id डॉट ll। अब ये इंटीजर में है, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, व्यू ग्रुप में। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे व्यू ग्रुप में। और यहां पर सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें किस में स्टोर करना है, एक व्यू के अंदर स्टोर करना है। तो मैं इसको व्यू के अंदर स्टोर कर ले रहा हूं। अब ये परफेक्टली हमारा बन गया है। अब एक मिनट मुझे ये देखना है, यहां पर एरर आ रही है क्योंकि हमने उसको व्यू ग्रुप में इन्फ्लेट नहीं किया हुआ है। तो हमको दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसको व्यू ग्रुप में इन्फ्लेट करना पड़ेगा। अब व्यू ग्रुप में इन्फ्लेट करने के लिए हमें सिंपल काम करना है कि उसकी एक्टिविटीज को प्रॉपरली डिफाइन करना है। ठीक है, और ये तो हमारी जो आईडी थी, वो आईडी कैसे फाइंड आउट होती थी हम लोगों की, वो होती थी हमारी फाइंड व्यू बाई आईडी में। तो हम इसको यहां से कट कर लेंगे और यहां पर आईडी फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी, और उसके अंदर उस आईडी को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो हमारी इन्फ्लेट हो जाएगी दोस्तों। तो इतना होने के बाद हमारा व्यू ग्रुप प्रॉपरली इनेबल्ड हो चुका है, या हम उसको कह सकते हैं कि प्रॉपरली हमारा मैसेज बाइंड अप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस टोस्ट मैसेज को बाइंड कर देना है। तो बाइंड करने के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट था टोस्ट डॉट सेट व्यू, और व्यू किसके अंदर था, इस वी के अंदर, उसको पास कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए उसको डिस्प्ले करना है। तो टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन, और उसके अंदर हमें ड्यूरेशन पास करनी है टोस्ट डॉट लॉन्ग लेंथ, पास कर देना है। ओके, और उसके बाद हम उसको शो कर देंगे टोस्ट डॉट शो। बस अब हमारा काम हो गया। अब हम इसको प्रॉपरली यहां से रन करते हैं और हमारी बाइंडिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये यहां पर हमारा लिटिल वर्क कर रहा है। ये हमारी एप्लीकेशन लॉन्चिंग हो रही है और हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली। एप्लीकेशन लॉन्चिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसा मैंने बताया था आपको, और ये एप्लीकेशन हमारी लॉन्च होकर के इंस्टॉल हो गई है और ये थोड़े टाइम्स में आपकी ओपन हो जाएगी। अब देखिए ये मैसेज यहां पर आ गया है, मैं इसको यहां से क्रॉस करता हूं पहले। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, मैं क्लिक करता हूं, देखिए वेलकम टू सेंटेक्स बोलेगा और ये इमेज आइकन के साथ। मैं एक बार फिर क्लिक करता हूं, ये देखिए इमेज और वेलकम टू सेंटेक्स बोलेगा। तो दोस्तों ये हमारा कस्टमाइज टोस्ट का एग्जांपल था। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको और भी इस तरीके के लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए सेंटेक्स बोलेगा पे। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और सारे एप्लीकेशंस को डिजाइन करेंगे एंड्रॉइड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।